सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है IAPS PO प्री स्टूडेंट्स के लिए। मुझे काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर मॉक्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मॉक्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या सच में इतना हाई लेवल का रहेगा? IAPS PO प्री में रीजनिंग का लेवल भी क्या इतना ही हाई होता है? तो कुछ स्टूडेंट जो पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे वो भी परेशान है कि लास्ट टाइम पेपर बहुत टफ था। तो आप सबके लिए एक डिटेल एनालिसिस किया है मैंने। तो पिछले साल के रीजनिंग सेक्शन में सब शिफ्ट में क्या हुआ था, पिछले साल के जो एग्ज़ाम 2 दिन में हुए थे जैसे कि इस बार भी हो रहे हैं। इस बार आपके एग्ज़ाम 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को हैं। पिछले साल 23 सितंबर को और 30 सितंबर को हुआ था। तो 23 सितंबर को 4 शिफ्ट थी और 30 सितंबर को 2 शिफ्ट थी। टोटल 6 शिफ्ट थी। आपको जानकर खुशी होगी और थोड़ा सरप्राइजिंग भी होगा आप लोगों के लिए। जो मैं समझाता था कि IBPS PO प्री का लेवल बहुत मुश्किल है, पेपर का लेवल उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। अब मैं आपको शिफ्ट वाइज बताऊंगा कि कैसे पजल आए थे। पजल हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। मिशन क्वेश्चन इतना परेशान नहीं करते। मैं जो टाइम लेता था और जिससे ज़्यादा वेटेज है वो पजल का ही होता था। मैंने आप सबके लिए सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक रिमाइंडर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शिफ्ट 1 पर आप चलते हैं। सबसे पहले तो सर्टेन लीनियर रूट पजल 18 लोगों के लिए थी। कोई वेरिएबल नहीं था। 2 केसेस में आसानी से बन रहा था। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व हो गया था। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में 8 लोगों का था। 4 लोग कॉर्नर के थे और 4 लोग मिडिल में बैठे थे। कोई वेरिएबल नहीं था। फिर से 2 केसेस कम्प्लीटली इजीली बन रहे थे 2 से 2.5 मिनट के अंदर। कुछ सिटी से क्वेश्चन थे, यह थोड़ा टाइम ले गया था बच्चों के लिए, तो 2 केसेस में ये भी सॉल्व हो गया था। मंथ बेस्ड पजल थे। 8 लोगों के नहीं, 6 लोगों के थे। वेरिएबल था जो सिटीज़ का था, मई जून जुलाई के मंथ से, और फिर ये भी 2 से 2.5 मिनट में पजल सॉल्व हो गया था। बॉक्स बेस्ड पजल 5 बॉक्सेस और वेरिएबल के साथ था, इजीली कंप्लीट हो गया था। इसलिए शिफ्ट 1 में सब कुछ इजीली हो गया था। अब चलते हैं शिफ्ट 2 के ऊपर। तो शिफ्ट 2 में मंथ डेट पजल 6 लोगों के लिए, कलर बेस्ड वेरिएबल थे। फ्लोर पजल जिसमें 5 फ्लोर थे। व्हीकल्स का वेरिएबल था, बस का, साइकिल वगैरह आसानी से सॉल्व हो गया था। लीनियर रो पजल में 7 लोग थे। कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे, कुछ लोग साउथ कर रहे थे। 3 लोग नॉर्थ और 4 लोग साउथ फेस कर रहे थे। बॉक्स बेस्ड पजल थी जिसमें बॉक्स पजल ऊपर नीचे प्लेस करने थे। कोई वेरिएबल नहीं था। शिफ्ट 3 में आते हैं। शिफ्ट 3 में मंथ बेस्ड पजल थी। 6 मंथ थे, 6 लोग थे और सिटीज़ के साथ वेरिएबल था। पैरेलल रो पजल टाइम टेकिंग था और 8 लोगों का पजल था। सर्किल पजल में 7 लोग को बैठाना था। कुछ लोग अंदर देख रहे थे तो कुछ लोग बाहर देख रहे थे। ईयर बेस्ड पजल था, 7 लोग थे। अब शिफ्ट 4 पे आते हैं। शिफ्ट 4 में बॉक्स बेस्ड पजल थी। 8 बॉक्सेस थे, कोई वेरिएबल नहीं था। पैरेलल रो 14 लोगों का था। पजल में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। एक वीक बेस्ड पजल थी। वीक में कलर के वेरिएबल थे। 6 या शायद 5 लोग थे और वीक डेज और साथ में वेरिएबल्स थे, आसानी से सॉल्व हो गया थे। डे 2 पर आते हैं। 2 शिफ्ट हुई थी उस दिन। 3 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला था। कॉर्नर और मिडिल वाले लोग थे। लीनियर रो में 9 लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे। फ्लैट 4 पजल नहीं आई थी। 2 फ्लैट 3 फ्लोर और 1 वेरिएबल के साथ थी। शिफ्ट 2 में वीक बेस्ड पजल थी और मंडे से फ्राइडे तक 5 लोग और 5 डेज थे। फ्लैट 4 पजल में 5 फ्लोर थे, 10 लोग थे। ईयर एज पजल में 5 लोग थे। लीनियर रो पजल में 7 लोग थे। कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे, कुछ लोग साउथ देख रहे थे। तो 2 से 2.5 मिनट में ये सॉल्व हो गए थे। दोस्तों, मॉक और एक्चुअल पेपर के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। पेपर प्रेशर, सिस्टम का इंटरफेस और हार्डवेयर का इशू भी होता है जो हमारे स्कोर को इफ़ेक्ट करता है। अगर पेपर घर पे देना हो तो सब इजीली 30+ स्कोर कर देंगे, पर पेपर के दिन प्रेशर की वजह से स्कोर 27 और 30 के बीच में ही हो पाता है।
मिशेल्स क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे कि ब्लड हो गया, डायरेक्शन क्वेश्चन हो गया, चाइनीज डिकोडिंग हो गई। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी टाइम ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉस के लेवल का पेपर ज़्यादा हाई था, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।